आप सब बीते समय से तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या आप कभी ये सोचे हैं कि आज से 100 साल बाद या 1000 साल बाद की ये दुनिया कैसी होगी? इतनी तेज़ी से बढ़ते आधुनिक तकनीक, विज्ञान में क्या कमाल करेगी? कैसा ये जीवन होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जीवन 500 से 1000 साल अधिक हो जाए? तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सब देखेंगे। बने रहिए स्टडी क्यूब के साथ। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइल की ये सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 100 साल पहले 18वीं शताब्दी के समय हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आयु सीमा होती है वो सिर्फ 40 साल थी। पर आज देखिए हमारी एवरेज आयु सीमा 40 से डबल होकर 80 हो गई है। इसका कारण है आज का हमारा आधुनिक मेडिकल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी। परंतु आज भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका हम कहीं इलाज नहीं कर सकते। आज आपके हाथों में एक छोटा सा मोबाइल है जिसके ज़रिए आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। परंतु 20 साल पहले भी ये सिर्फ एक कल्पना ही था। वैसे ही इस वीडियो में बताई हुई बात वो सिर्फ कल्पना ही है, लेकिन एक दिन ये हकीकत भी होगी। आप अपने आसपास देखिए कितना टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है। सबके घरों में मोबाइल, सबके यहाँ लैपटॉप, नेटवर्क। ये नेटवर्क का पूरा जाल आपके सर के ऊपर है जो कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन भविष्य तो इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। भविष्य है नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो टेक्नोलॉजी जो आने वाला विज्ञान है उससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। उससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, नैनो रोबोट्स जो आपके शरीर में जा कर के रक्त बनाएंगे, उससे हमारी शरीर और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। हमारे दिमाग में और ज़्यादा दिमाग की शक्तियाँ बढ़ जाएगी। इस टेक्निक के माध्यम से सृष्टि में कई बदलाव आएंगे। भविष्य में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2050 तक इंसान की एवरेज लाइफ 200 से 400 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके ज़रिए नैनो टेक्नोलॉजी रोबोट्स के ज़रिए माइक्रोचिप्स आपके न्यूरॉन्स में जा कर के फिट हो जाएंगे, जिससे आपकी दिमाग कभी मर नहीं सकता है। ऐसे ही व्यक्ति है एक बिल मारिस, जिन्होंने अपने इतने 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए हैं। आने वाले समय में ये दुनिया ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन इस विकास के लिए तो हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन उस टाइम तक सारे एनर्जीज एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। पेट्रोल, डीजल ये सब बचेंगे ही नहीं। तो फिर उस टाइम की सबसे एनर्जी रहेगी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। जो नेचुरल एनर्जीज होते हैं वो सारी एनर्जी हमारे काम की रहेगी। उस टाइम सोलर का इतना ज़्यादा उपयोग होगा, नैनो पार्टिकल्स, जिसके ज़रिए पूरा ये संसार को एनर्जी मिलेगी। इसी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से भविष्य में ऐसे ऐसे आइज़ के लेंसेस आएंगे जो कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का काम करेंगे, जिसके ज़रिए आप यहाँ पृथ्वी से बैठे ही आप कहीं दूर तारे को भी देख सकते हैं। आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स आएंगे। आपके जीवन, आपकी जो होम्स है, हाउस है, मोबाइल्स, घर, कार, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। उस समय सूर्य का टेम्परेचर और भी अधिक बढ़ जाएगी, जिससे हमारे पृथ्वी की जो एवरेज टेम्परेचर है वो अत्यधिक हो जाएगी और इससे पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। आज हमारी पृथ्वी पर 7 बिलियन यानी 700 करोड़ लोग रहते हैं। इस धरती का संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आने वाले समय में मतलब आज से 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी की जनसंख्या 100 मिलियन यानी 10,000 करोड़ लोग इस पृथ्वी का संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। हमें एक घर की तलाश होगी, एक ऐसा ग्रह जहाँ जीवन संभव हो।
साइंटिस्ट आज से ही इस कोशिश में लगे हुए हैं जिसके ज़रिए दूसरे ग्रह पर हम जा सकें। बड़े बड़े स्पेसशिप अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ेगी उस ग्रह पर जाने के लिए, और उस ग्रह पर जाने हम लोग को 1000 साल भी लग सकता है। तो साइंटिस्ट आज से ही कोशिश में लगी हुई है, और ये संभव सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो सका है। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, साइंस और साइंटिस्ट की माने तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आप लोग बताइए भविष्य की दुनिया आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।